हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट सेटिंग कैसे कैसे कर सकते हैं। देखिए ना, बेसिक सेटिंग है, नेक्स्ट है क्लाइंट की सेटिंग। तो ये सारी चीज़ अगर आप ओपन करके भी देखेंगे तो बड़ा आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी। जैसे जनरल सेटिंग है, जनरल सेटिंग में आप क्या चाहते हैं, अलाउ कस्टमर टू साइन अप। आपका कस्टमर साइन अप करे ये आप चाहते हो या नहीं, नहीं तो अनचेक कर दीजिए। आपका कस्टमर लॉगिन करके देख सके ये आप चाहते हो या नहीं, नहीं चाहते तो आप इसको अनचेक कर दीजिए। अनेबल शिपिंग एड्रेस, आप उसमें शिपिंग एड्रेस रखना चाहते हैं या नहीं। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई डिजिटल प्रोडक्ट आपको शिप करना ही नहीं है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसको यहाँ से शिपिंग एड्रेस को हटा सकते हैं क्योंकि नहीं चाहिए। डिसेबल आर क्लाइंट ईमेल, ईमेल आईडी वो उनसे मांगेगा या नहीं मांगेगा। ये बेसिक सी सेटिंग्स हैं जो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। कैटेगरी, देखिए यहाँ से ना हमारा जो कस्टमर है, कस्टमर की आप यहाँ से बेसिक कैटेगरी बना सकते हैं कि किस किस कैटेगरी का कस्टमर होगा। मैंने यहाँ पे डाला एनिमेशन ऑफ वीडियोस, ये कस्टमर मेरा एनिमेशन ऑफ वीडियोस वाले होंगे, मैं उनको इस कैटेगरी में रखूँगा। नेक्स्ट मैंने डाला डायनामिक वेबसाइट, तो जो कस्टमर मेरे इस वाली कैटेगरी में होंगे मैं उसमें रखूँगा। इस हिसाब से आप अपने हिसाब से भी इसमें क्या कर सकते हैं, कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। ये कैटेगरी कहाँ पे दिखाई देंगी आपको, जब आप इनवॉइस बनाएंगे या फिर शुरू में आप अपना कस्टमर क्रिएट करेंगे लीड के लिए, तो वहाँ पे आपको एक कैटेगरी ड्रॉप डाउन में नज़र आएंगी। तो इस हिसाब से आप अपनी कैटेगरी को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सेम ऐसा ही प्रोजेक्ट के लिए भी है। प्रोजेक्ट की जनरल सेटिंग है कि आप उसको आर्ली रखना चाहते हैं नहीं, बेसिक सी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। कैटेगरी आप अपने हिसाब से प्रोजेक्ट की डाल सकते हैं कि आपके पास कितने टाइप के प्रोजेक्ट हैं, उनकी क्या क्या कैटेगरी है। टीम को आपको परमिशन देनी है या फिर नहीं देनी है, अगर देनी है तो किस टाइप से उसको परमिशन देनी है। नेक्स्ट टास्क है, टास्क में भी सेम इसी टाइप से है, जनरल सेटिंग है आपकी। आप टास्क जब हम क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर आपको किन किन चीज़ें चाहिए, जो नहीं चाहिए आप उनको यहाँ से अनचेक कर सकते हैं। स्टेटस आप अपना उसमें जो टास्क है उसमें देखिए स्टेटस में कुछ होता है कि अभी ये मेरा न्यू टास्क है, इन प्रोग्रेस टास्क है, वेटिंग टास्क है, कंप्लीट टास्क है। तो उसको पहचानने के लिए कुछ कलर भी दिए हुए हैं, या फिर आपको इनका कुछ नाम चेंज करना है या फिर आपको अपने अकॉर्डिंग कुछ करना है, तो आप यहाँ पर टास्क की सेटिंग सारी की सारी आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप प्रायोरिटी देने के लिए कि मुझे सबसे पहले एक नॉर्मल है उसका कलर क्या रखना है प्रायोरिटी के लिए, टास्क की लो टास्क है उसका कलर क्या है। आप ये बेसिक सी सेटिंग है जिसको आप अपने खुद से भी देख के एक बार कर सकते हैं। सेम ऐसे ही अगर हम लीड की बात करें तो लीड के अंदर तब हम अब फॉर्म फिल करेंगे तो हम उसमें देखिए कि लीड में आपको कौन कौन से ऑप्शन चाहिए, जो नहीं चाहिए आप वहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, अनचेक कर सकते हैं। लीड की भी सेम कैटेगरी होगी कि किस लीड की हमें, किस कैटेगरी की हमें लीड चाहिए, ठीक है, वो हम यहाँ पे कैटेगरी डालेंगे। लीड का स्टेटस क्या है उसका अपने अकॉर्डिंग हम, आप ये न्यू है, कॉन्ट्रैक्टेड है, क्वालिफाई है, डिसक्वालीफाई है, आप अपने हिसाब से इसके नाम भी रख सकते हैं। हॉट है, न्यू है, इसकी लीड है, उसके हिसाब से आप इसका कलर भी चूज कर सकते हैं। लीड का सोर्स है, ये नहीं है तो आप अपने हिसाब से अगर डालना चाहें कि लीड का सोर्स एफबी से आया था, रिकमेंडेशन से आया था या फिर अदर एडवर्टीजमेंट से आया था। ये कुछ बेसिक सेटिंग है जिसको आप खुद से करेंगे तो आपको पूरी समझ में आ जाएंगी। ये माइलस्टोन है, माइलस्टोन का मतलब होता है कि तब हम अपना कोई प्रोजेक्ट करते हैं उसकी हम टाइम ड्यूरेशन रखते हैं, तो वहाँ पे हम ये सारी चीज़ें रखते हैं कि प्रोजेक्ट के अंदर माइलस्टोन होना चाहिए या नहीं, कि इतने टाइम में मैंने इतना कंप्लीट किया है या फिर नहीं किया। इनवॉइस है, इनवॉइस के ऊपर जनरल सेटिंग की, इनवॉइस का जब हम नंबर आएगा तो उसके आगे IVR आना चाहिए, INV आना चाहिए नहीं, जो भी आप डालोगे वो जनरल सी सेटिंग है। एस्टीमेट का सेम ऐसा ही है कि एस्टीमेट के आगे जो अक्षर हैं वो क्या होने चाहिए, प्रपोजल के आगे के। ये सारी बेसिक सेटिंग है। बेसिक सेटिंग को जैसे आप खोल के देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें बड़ी सिंपल सी नज़र आने लग जाएंगी। टैक्स है, तब आप उस पर क्या करेंगे, मैंने टैक्स का नाम डाल दिया GST, ठीक है, रेट कितना डाल दिया 18% अनेबल। तब भी मैं इसकी बिलिंग करूंगा तो मेरे सामने वहाँ पे रेट कोई टैक्स के लिए आ जाएगा कि कोई टैक्स है या नहीं है। मैंने वहाँ से GST चूज़ किया तो ये आ जाएगा, या फिर मैंने यहाँ पे क्या किया CGST, ठीक है, 9%,
SGST, ये भी 9%। मैंने इस हिसाब से डाल दिया तो वो सारे के सारे कहाँ पे आएंगे, ड्रॉप डाउन में आते चले जाएंगे। अब देखिए लास्ट है आपके लिए ना एक जो देखने वाली चीज़ है, पेमेंट मेथड। आप पेमेंट कैसे करना चाहते हैं, आपका पेपल पे अकाउंट है तो आपके पास एक ईमेल आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। आपने यहाँ पे ईमेल आईडी डाली, करेंसी में आपने RS कर दिया, डिस्प्ले नेम वहाँ पे क्या आना चाहिए आपने डाला, और पेपल की आपने यहाँ पे एक ID को डाल दिया, ठीक है। सेकंड, अगर आपका स्ट्राइप है तो आपके पास एक सीक्रेट की होगी और दूसरी एक आपके पास पब्लिशर की होगी, एक सीक्रेट की होगी, एक साइन इन की होगी। ये की आप डालेंगे और आपका वहाँ पे क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, आपका ये स्ट्राइप कनेक्ट हो जाएगा। इंडिया के अंदर है, अगर हम रेजर पे यूज करते हैं तो रेजर पे के लिए एक ना की ID होती है, रेजर पे वाले देते हैं, सीक्रेट ID होती है, ये दोनों चीज़ें वो देते हैं। आप इन दोनों को यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे आपको RS कर देना, जो भी आपको कंपनी है कंपनी का नाम आप यहाँ पे डालना और अनेबल पेमेंट मेथड पे क्लिक कर देना। इस पेमेंट मेथड से आपके पास क्या आनी स्टार्ट हो जाएगी, पेमेंट आनी स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट में एक बैंक वाला है, अगर आपको किसी को बैंक की डिटेल दिखानी है अपने किसी भी इनवॉइस पे, किसी पे भी बिलिंग के लिए, तो आप यहाँ पे वो सारी की सारी चीज़ें डाल सकते हैं कि बैंक का नेम हो गया, अकाउंट नंबर हो गया, अकाउंट नेम हो गया, IFSC कोड हो गया, जो भी आप यहाँ पे डिटेल डालना चाहें वो सारी की सारी डिटेल आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सेटिंग है, ये आपको करके खुद से देखनी होगी कि इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा है नहीं। ये रैप्चर और ट्विक है, इसको हम बाद में बात करेंगे क्या है। इसके लिए भी आपको की चाहिए होती है, थोड़ा टेक्निकल पार्ट है, लेकिन इसके लिए मैं बाद में आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा सेपरेट, ठीक है। तो अभी हमने जनरल सेटिंग की बात की थी, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी की सारी सेटिंग्स कर लेना। थैंक यू।